हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट के एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम इस साल देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 में से 30 मार्क्स लाना, तो आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा। प्यारे स्टूडेंट, आपको पता ही है कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आपको जो है ना वाइवा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको लेकर के आप सभी बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं कि मौखिक क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या फिर हार्ड पूछेंगे, आसान पूछेंगे। तो आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स का वाइवा यानी मौखिक क्वेश्चन के लिए टॉप 42 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी को इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको जो 42 क्वेश्चन यानी कि आज के क्लास में बताऊंगा ना, इससे जो है ना आपको जो है ना कभी यानी कि पिछले 4 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, इससे बाहर जो है ना टीचर पूछते ही नहीं है स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 30 में से यानी कि लगभग 30 मार्क्स लाना, तो आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जब तक आप वाइवा में अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ना फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर वाइवा में अगर आप यानी कि क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो उस टाइम जो है ना आपका मार्क्स काट देगा। ठीक है, तो वाइवा ही मेन है आपके लिए, आपका प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट मायने नहीं रखता है। अगर आप आंसर अगर सही बता देते हैं तो आपको जो है ना फुल मार्क्स देने में वो लोग जो है ना कोई जो है यानी कि कतराएंगे नहीं। ठीक है, फुल मार्क्स ना भी दे, मानते हैं फुल मार्क्स किसी को नहीं मिलता है, लेकिन 28 मार्क्स जो है सबको मिलता है। ठीक है, लेकिन 28 मार्क्स अगर पूरा का पूरा चाहिए हर एक सब्जेक्ट में ना, तो आप सभी ध्यान से देखिए। आज के क्लास में मैं आपको फिजिक्स का ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपको जो है ना इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सभी 100% लर्ने वाला फाइनल एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी। ठीक है, ज़्यादा फी नहीं है, 149 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। बस आप सभी ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, वहाँ पर आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आप सभी जो है ना वहाँ से यानी कि डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी और आप सभी बढ़िया से वाइवा दे करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए देखें, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या पूछा गया देखिए, कूलाम का नियम क्या है। ये क्वेश्चन जो है ना आपको 110%, आप में से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप में से किसी को भी ये क्वेश्चन पूछेगा 110%, मैं गारंटी लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी जो है ना यहाँ पर याद कर लीजिएगा कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच बल उनके केंद्र को यानी कि केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है, जिसका मान होता है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 यानी कि R2 इंटू Q1 इंटू Q2 R2। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर इसका जो है ना मान भी याद रखिएगा, आपको पूछे जा सकते हैं कि कूलाम के नियम का मान क्या होता है, तो आप सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछ दे कि कूलाम का नियम क्या होता है, तो दो आवेशों के बीच बल उनके केंद्रों को यानी कि केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख लेंगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, इतना आप बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, आपको यानी कि पूरा मार्क्स दे देंगे। ठीक है, मतलब कि देखिए 30 में से 28 मार्क्स आपको जो है ना सब स्टूडेंट को ज़्यादातर देते हैं। ठीक है, लेकिन 20 प्लस ही देता है। ठीक है, 20 प्लस इसीलिए देता है, जो स्टूडेंट अगर वाइवा में पास नहीं करते हैं तो उसको 22 तक यानी 22 से 25 में रोक देता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट अगर वाइवा में अच्छा कर लेता है तो उसको 25 प्लस ही मार्क्स देता है, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर आप सभी को उत्तर नहीं आए ना, तो आप सभी क्या कीजिएगा, वहाँ पर सर को बोलिएगा सॉरी सर हमको ये पता नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आप सभी को ये यानी कि उससे मुंह नहीं लगाना है कि सर हमको नहीं पता है, या फिर ये नहीं बोलिएगा कि मेरा दोस्त को आप आसान पूछ दिया हमको हार्ड पूछ दिया, ये सब कुछ नहीं बोलना है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आप ये बोलिएगा कि सर सॉरी ये हमको जो है ना इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, बस ये बोलिएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको वहाँ पे यानी कि उन लोग से मुंह नहीं लगाना है, कुछ भी प्यार से ही आपको जवाब दे देना है, नहीं पता रहेगा सॉरी बोल देना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया प्रतिरोध क्या है। लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन सब जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, और वो आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, ये तो आपका सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस
टू अपोज यानी कि अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, इतना लिखिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन में है, पूछा गया है कि धारा प्रतिरोध विभवांतर का मात्रक होता है। ये तो आपको 110% याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए धारा प्रतिरोध विभवांतर का मात्रक, ये तीनों में से जो है ना, आप में से सबको पूछे जाएंगे एक एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको धारा पूछ दिया तो आपके 10 नंबर वाले को प्रतिरोध पूछ देगा, फिर उसके बाद आपके जो 20 रोल नंबर वाले रहेंगे तो उसको विभवांतर पूछेंगे। ठीक है, यानी कि नाम वाइज आपका पुकारेंगे, उसके बाद आपको जो है ना क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बस जवाब देते चलना है और साथ में साथ आपका जो प्रोजेक्ट रहता है, एक्सपेरिमेंट रहता है, वो आपको जमा कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तीसरा नंबर धारा प्रतिरोध विभवांतर पूछे ना, तो आप उसका आंसर क्या लिखेगा, धारा का जो यानी कि मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इतना लिखिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाए, सॉरी इतना बताइएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, धारा का पूछ दे, अचानक पूछ दे कि धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप बता दीजिए क्या एम्पियर होता है। अगर पूछ दे प्रतिरोध का यानी कि ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, तो आप बता दीजिएगा सर ओम होता है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक जो है कूलाम होता है। अगर पूछ दे बीमा क्या होता है, तो एटी होता है। अगर आप एक दो क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं ना, यानी कि एक दो क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं, तो आपको जो है ना वो सर बोलेंगे कि चले जाओ, हम आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, अगर आप गलत करेंगे ना तो क्या होगा, और 2-3 क्वेश्चन और पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए गलत करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन में आगे बढ़ने को कहते हैं कि आगे चले जाओ। ठीक है, तो इसीलिए आप सही उत्तर देने का कोशिश हमेशा कीजिएगा। ठीक है, तो विभवांतर का भी याद रखिएगा, वोल्ट होता है। चलिए तो 4 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। देखिए मैंने आपको बता दिया ना प्यारे स्टूडेंट, आवेश का एसआई मात्रक और बीमा, ये क्वेश्चन कोई ना कोई स्टूडेंट को पूछे ही जाएंगे। तो याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और बीमा जो है एटी होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो आप याद रखिएगा एसआई यूनिट इज कूलाम एंड डायमेंशन इज यानी कि 80। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है। और आप देखे होंगे, यानी कि एक फिजिक्स का जो है लाइव वीडियो भी हम आज डाले हैं, अगर उसको देखे हैं तो उसमें जो है टीचर खुद पूछे हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि फॉर एनी टू मीडियम्स द रेशियो ऑफ द सीन यानी कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड यानी कि एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर इतना लिखिएगा, इतना बता दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स दे देंगे सर। ठीक है, देखिए 6 नंबर, ये तो आप 110% नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप पूरा क्लास देखिए प्यारे स्टूडेंट, आगे जो ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए 6 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान आप ये याद रखिएगा, आपको अचानक पूछ देंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 9.8 इंटू यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना बताइएगा, या फिर सीधे बता दीजिएगा सर यानी कि लगभग में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना बता दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग यानी कि स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि स्मॉल जी का मान क्या होता है फिजिक्स में, तो आप उसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको 12-13 नंबर में एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको सभी को पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी देखिए। अब देखिए 7 नंबर में क्या है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यानी कि बाहर से टीचर आते हैं आपको पूछने के लिए भाईवा। ठीक है, तो उसमें आपको यानी कि वो टीचर आपको अचानक पूछ देंगे कि आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें जो है कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही बता दो 5 चैप्टर का। तो आप जो है ना सभी चैप्टर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आपको अचानक पूछ देंगे कि आप जो है फिजिक्स जो पढ़े हैं तो उसमें जो चैप्टर है उसका नाम बता दीजिए आप ही, या फिर बता देंगे आपको आगे जा करके पूछेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, तो देखिएगा अभी फिजिक्स क्या होता है वो भी आने वाला है। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेगा, लेंस की क्षमता यहाँ पर क्या होती है, तो आप याद रखिएगा किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस यानी व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर इतना लिखिएगा और इसका मात्रक डायप्टर लिख दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा क्या बताइएगा। देखिए कोई स्टूडेंट को पूछ देगा, यहाँ पर देखिए मेरा ही एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहे, मेरा रोल नंबर है 10। ठीक है, और
हमें सर पूछ देंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अब वहाँ पर यानी कि हम जवाब दे देंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अब आगे आपका नंबर है, मतलब 11 वाला रोल नंबर आपका है, आपको पुकार देंगे कि आओ बाबू, तो आप क्या बोलिए, फिर आपको वो यानी कि सर क्वेश्चन पूछेंगे कि लेंस की क्षमता का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। क्योंकि देखिए लेंस की क्षमता हमको पूछ दिया, तो अब वो जो है ना समय को बर्बाद नहीं करेगा, अब वो वहाँ से दिमाग लगाएगा कि अब इसका एसआई मात्रक इसके नेक्स्ट वाले को पूछते हैं। तो अब एसआई मात्रक आपको पूछ देगा तो क्या बताइएगा, डायप्टर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर पूछा गया है, जब कोई वस्तु को आवेशित किया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान। आपको सर बोल देंगे कि बाबू बताओ, जब कोई भी वस्तु को हम लोग चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आप उसका उत्तर क्या लगाइएगा कि सर जब भी हम लोग कोई वस्तु को चार्ज करते हैं ना, आवेश करते हैं, तो उसका जो मास होता है द्रव्यमान, वो जो है ना बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो उसके बाद आपको सर जो है शाबाशी दे के बोलेंगे कि जाओ बाबू हो गया आपका, ठीक है, बढ़िया से एग्जाम दे के आना है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेंस सूत्र बताइए। देखिए लेंस सूत्र, ये तो गारंटी है, मैं आपको लेंस सूत्र जो है ना सभी आपको बताने वाला हूँ। पतले लेंस का सूत्र बताऊंगा, लेंस की शक्ति का सूत्र बताऊंगा, आवर्धन का सूत्र बताऊंगा और लेंस मेकर सूत्र बताऊंगा। तो बस आपको जो है ना ये चारों को नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी यानी कि डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। देखिए पतले लेंस का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी याद रखिएगा। कोई स्टूडेंट को पूछ देगा कि बाबू तुम पतले लेंस का सूत्र बता दो, तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा, उत्तर बताइएगा। सर पतले लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, इतना बताइएगा। फिर उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को पूछ देंगे कि चलो बाबू आप जो है लेंस की शक्ति का सूत्र बता दो, तो आप सभी बताइएगा कि पावर बराबर जो होता है सर 1/f होता है, ठीक है, इतना बता दीजिएगा। उसके बाद जो है आवर्धन बता दीजिएगा कि सर आवर्धन यानी कि m बराबर जो होता है वो v/u होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बता दीजिएगा क्या, अगर पूछ दे कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, तो लेंस मेकर सूत्र भी बता दीजिएगा। सर लेंस मेकर सूत्र जो बराबर होता है 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1 यानी कि r2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना बताइएगा, आपको पूरा मार्क्स देंगे सर, ठीक है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर आपको पूछ देंगे कि बाबू आप जो है साइंस रखे हो, ठीक है, साइंस क्यों रखे हो, आप आगे जाकर के क्या बनना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है। तो आप जो है अपना ड्रीम को साझा कर लीजिएगा सर से कि सर मेरा ड्रीम जो है डॉक्टर बनना है, या फिर मेरा ड्रीम है इंजीनियर बनना, या फिर जो है आर्मी बनना, जो भी बनना हो आप जो है वहाँ पे सर को बता दीजिएगा। ये तो किसी न किसी को पूछे ही जाएंगे कि बाबू साइंस रखे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो क्या करने के लिए कर रहे हो। तो आप अपना ड्रीम बताइएगा कि सर जो बायोलॉजी रखे हैं तो हम जो है डॉक्टर बनने के लिए रखे हैं, और जो मैथ रखे हैं तो मैथ जो है इंजीनियर के लिए रखे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए रखे हैं, तो ये बता दीजिएगा। 12 नंबर देखिए, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ देंगे कि आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा ओम, ठीक है, उत्तर बता दीजिएगा। देखिए आप 13 नंबर फिजिक्स क्या है, ये तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला स्टूडेंट जो भी होगा ना उसको ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि बाबू तुम जो है फिजिक्स बताओ कि फिजिक्स का आज आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो आप फिजिक्स से रिलेटेड ही बता दो कि फिजिक्स क्या होता है। तो आप सभी इसका उत्तर लिखेगा कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करती है, जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, मेरे साथ याद कर लीजिए। आपको पूछ देंगे कि बाबू फिजिक्स का आप जो है यानी कि बता दो कि फिजिक्स हम लोग किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा, सर फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करती है, उसे ही हम लोग जो है ना फिजिक्स कहते हैं। यानी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द नेचर, यानी कि द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इट कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, गॉस का नियम। गॉस का नियम तो ये हर यानी कि एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी हर साल पूछे जाते हैं, और ये टीचर जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, गॉस का नियम, कूलॉम का नियम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा गॉस का नियम क्या होता है, कोई भी बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद यानी कि शुद्ध विद्युत आवेश के सीधे अनुपात, यानी कि यहाँ पर देखिए अनुपानुपाती नहीं होगा, यहाँ समानुपाती होती है, ठीक है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होती है, जिसको हम लोग समानुकर
यानी कि समानुपाती भी कहते हैं, ठीक है। तो वही जो है गॉस का नियम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ आई मतलब क्या, फाई बराबर जो हो जाता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद शुद्ध विद्युत आवेश के सीधे जो है ना एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती हो जाता है, 1/एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गॉस का नियम बता दीजिएगा, यानी कि गॉस का नियम कहलाता है और गॉस का नियम का आप सूत्र बता दीजिएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिए, यहाँ पूछा गया है भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। देखिए भौतिक राशियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा भौतिक राशियाँ वह राशि होती है जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिकी के नियमों को जिन राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, आपको अचानक पूछ देंगे कि भौतिक राशि यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। अब दूसरे स्टूडेंट को पूछ देगा कि भौतिक राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग 16 नंबर बढ़ते हैं, लॉरेंज बल का सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये तो आपके एग्जाम में यानी कि पूछे जाते हैं और आपको जो है ना यानी कि भाइबा में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। चलिए यहाँ 17 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बताइएगा सर को कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं सर, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर देखिए, ओम का सूत्र बताओ। देखिए आपको पूछ सकते हैं कि ओम का सूत्र बताओ बाबू, तो आप याद रखिएगा ओम का सूत्र जो बराबर होता है वो भी बराबर आई आर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ यानी ये लगाइएगा, ठीक है, भी इक्वल टू आई आर, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप सभी परीक्षा में आने वाला गेस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी, ठीक है। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल का जो रियल पेपर है सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर, सदिश राशियाँ क्या होती है। तो देखिए सदिश राशि क्या होती है, ये आपको सर जो है पूछ सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा, जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय इत्यादि, ठीक है। इसका उत्तर इस प्रकार लिख दीजिएगा कि जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन यानी कि बोथ क्वांटिटी एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए 20 नंबर, अदिश राशि क्या होती है। सदिश तो आपको मैंने बता दिया, अब अदिश राशि, तो आप इसका उत्तर लिखिएगा, अदिश राशि एक आयामी होती है और इसे केवल इसके परिमाण द्वारा वर्णित किया जाता है, उदाहरण के लिए दूरी, गति और द्रव्यमान आदि, ठीक है, याद रखिएगा। 21 देखिए, बल का मात्रक बताएं। देखिए बल का मात्रक ये तो हर स्टूडेंट को पता है, लेकिन ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही भाइबा में पूछे जाते हैं, अचानक पूछ देते हैं तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस नहीं होना है प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखिएगा बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए अब 22 नंबर देखिए, एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आप जो है ना यहाँ पर एक एक करके याद रखिएगा, ठीक है। चाहे तो आपको वो एप्सिलॉन नॉट पूछ दे या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ दे, तो आप याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मान जो है CGS पद्धति में जो होता है वो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और अगर इकाई में पूछ दे SI यूनिट में, तो आप इसका उत्तर बताइएगा 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। और देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, प्लीज़ आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए, यहाँ पूछा गया है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है आप याद रखिएगा इन्फिनाइट होता है, मतलब कि अनंत होता है, ठीक है। चलिए 24 देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए इससे पहले आदर्श वोल्ट मीटर बताएं, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर पूछे अनंत, एमीटर पूछे शून्य, ठीक है, यानी कि आदर्श एमीटर पूछे शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर पूछे अनंत। और अगर सिर्फ और सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछे कि
एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप याद रखिएगा एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना बस आप सभी याद कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सभी जो है ना भाई सबसे पहले फिजिक्स का पास करके आइएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर परीक्षा में आने वाला गेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिएगा। समय कम है, बहुत कम समय में अगर आप सभी बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट मिलता है। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर पूछा गया है एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एमीटर का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए 26 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको पूछ सकते हैं अदर टीचर रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना दूसरे स्कूल के टीचर आकर के भाईबा पूछते हैं, जिस वजह से बच्चे नर्वस हो जाते हैं। और अपने स्कूल का यानी अपने स्कूल कॉलेज का टीचर रहता है ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपने स्कूल टीचर जो यानी अपने स्कूल और कॉलेज का जो टीचर रहता है ना तो उससे जो है ना कुछ ना कुछ बोल के हम लोग जो है निपटा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो अदर टीचर रहता है वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला रहता है और साथ ही साथ जो है वो आपका रियलिटी जानना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से आप सभी भाईबा देने की कोशिश करेंगे और याद कर लेंगे। देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो याद रखिएगा 10,000 ओम होता है। ठीक है, देखिए 27 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो आपको पूछ देंगे विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो आप इसका उत्तर लिखिएगा V²/R होती है। देखिए 28 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो आप इसका उत्तर लिखिएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। और किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, तो किरचॉफ का पहला नियम होता है आवेश संरक्षण नियम। ठीक है, जो आवेश संरक्षण नियम होता है ये आपका यानी कि किरचॉफ का पहला नियम होता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आप सभी प्रैक्टिकल एग्जाम यानी कि फिजिक्स का देकर के आप सभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे बाहर पूछा था। 29 नंबर देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या है, तो बता दिया आपको। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से क्या तुलना करते हैं, किसका, तो प्रतिरोध का तुलना करते हैं। ठीक है, 31 देखिए विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है ये आप याद रखिएगा। तो मैं बता दूं प्यारे स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है वो यानी कि ml2 T⁻³ I⁻⁻1 होती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। और अगर आपको पूछ दे कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो आप याद रखिएगा वोल्ट होती है। ठीक है, अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करते हैं प्रतिरोध का और उससे मापा जाता है उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए 33 देखिए ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखेगा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊर्जा का मात्रक, मैंने आपको सुबह में एक क्लास जो यानी कि लाइव जो टीचर यानी कि स्टूडेंट को पूछता है तो उसमें भी ये ऊर्जा का मात्रक पूछा था कि बाबू ऊर्जा का मात्रक बताओ, तो वहाँ पर आप सभी याद कर लिए होंगे अगर वो वीडियो देखे होंगे तो। अब चलते हैं यहाँ पर 34 नंबर, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखिए जितना भी मात्रक है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट मात्रक जो यानी कि ज़्यादातर पूछते हैं वो मैंने बता दिया। देखिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपको पूछ सकते हैं प्यारे स्टूडेंट कि बाबू बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग क्या मापते हैं, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा ऊर्जा मापते हैं सर। चलिए अब हम लोग देखिए 36 नंबर, ऋणावेश का प्रवाह होता है। अब आपको पूछ देंगे कि बाबू नेगेटिव जो चार्ज होता है वो जो जाता है वो किधर जाता है, तो आपसे भी बताइएगा कि सर निम्न विभव यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ये लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पूछ दे कि धनावेश का प्रवाह क्या होता है बाबू, तो आप उत्तर बताइएगा क्या कि सर धनावेश का जो प्रवाह होता है फ्लो जो होता है वो यानी कि उच्च विभव से लेके नीचे की ओर यानी नीचे विभव की ओर जाता है, निम्न विभव की ओर जाता है। ठीक है, चलिए 37 देखिए प्यारे स्टूडेंट पूछा गया है विभवांतर को मापा जाता है। तो मैंने बता दिया आपको विभवांतर का जो मापक होता है ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर को हम लोग मापते हैं वोल्ट से। ठीक है, यहाँ पर यही लगाइएगा। ठीक है, 38 देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये तो बार बार पूछते हैं, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, चलिए 39 देखें यहाँ पूछा गया है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को हर साल पूछते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि सर स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है वो संरक्षी होता है यानी कि कंजर्वेटिव होता है। 40 नंबर देखें विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो मैंने इससे पहले विद्युतशीलता जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, तो इसका मात्रक इसका मान मैंने बता दिया आपको 8.85 ×
10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है, ठीक है। और यहीं पर देखिए विद्युतशीलता का मात्रक पूछ दिया है तो फैराड पर मीटर होगा, ठीक है। चलिए 41 देखिए यहाँ पर पूछा गया है विद्युतशीलता की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। देखिए जो विद्युतशीलता की तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको पता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। चलिए 42 देखिए, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का भी क्लास मिल जाएगा या फिर केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी वो भी देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप सभी को जो है ना इसका PDF मिल जाएगी, ठीक है। देखिए 42 नंबर, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि। आपको पूछ देंगे कि बाबू बताओ विद्युत तीव्रता जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसका उत्तर बताइएगा सर ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। इतना बताना है प्यारे स्टूडेंट, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको बताए ना ये सब आप बस आपको याद करना है। ये सब अगर आप सभी याद करके चले गए तो श्योर है आप सभी भाईबा अच्छे से पास कर जाएंगे फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद बायो का भी मिल जाएगा, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को आराम से ये क्लास दिया हूँ, ठीक है। लगभग 25-26 मिनट चले गया, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को एक बार जो है ना फास्ट में 8 से 10 मिनट में ये 42 क्वेश्चन रिविजन करा दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सभी PDF नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। नंबर है 7366865888, ठीक है ना। इस नंबर में आपको कॉल या मैसेज करना है और PDF ले लेना है, ठीक है। फ्री PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। टेक केयर।